बिहार सरकार की बात करें या पूरे देश की बात करें तो छात्रों की बात तो सब नेता बड़े बड़े मंचों से करते हैं, लेकिन वही छात्र अपनी जब आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनके बड़े बड़े ओहदा, यूँ कहे कि बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं डंडे चलाने का आदेश करते हैं, साथ ही फरमान भी कहते हैं। कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि ये लोग आवारा हैं, यूँ कहे कि जो जिन गलियों से वो निकल करके उस मंजिल पर जाते हैं, लेकिन उसी मंजिल पे यानी जहाँ से वो खड़े होते हैं उसी जगह को आवारा की गलियों कह देते हैं। यूँ हम बात कर रहे हैं, चाहे बिहार के छात्र हो या पूरे देश के छात्रों की हम बात करें, क्योंकि जो छात्र हैं अपनी बात कहाँ रखेंगे। पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में यूपीएससी को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर या बीपीएससी को लेकर के अभी भी जो है बिहार में संशय बना हुआ है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप जी किस तरीके से देख रहे हैं बीपीएससी में अभी भी जो छात्र जो है काफ़ी नाराज़ हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे करें। नॉर्मलाइजेशन की बातें हो रही थी, आखिर में फिर मुद्दा शांत हो गया, आज से विधानसभा से इश्यू हो गया। देखिए 17वीं बीपीएससी में जो 200 एसडीएम और 136 डीएसपी का सीट आया है, इसको लेके खेल चल रहा है। और पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी में लाया जाए और अलग अलग सेट हो क्वेश्चन का, और इन्हीं लोगों से बीपीएससी सलाह ले रही है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बीपीएससी में जब 30 अक्टूबर को मीटिंग हुई कोचिंग शिक्षकों के साथ, तो इन्विटेशन दिया गया सिर्फ 3-4 शिक्षकों को, और वो 3-4 शिक्षक वैसे हैं जो पेपर लीक में धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। और इन्विटेशन लेटर देने कौन जाता है? जिसका नाम पेपर लीक में हमने उजागर किया, TRE-3 पेपर लीक में, वो कर्मचारी जाता है देने के लिए। अब बाकी जो पटना के शिक्षक हैं जो बीपीएससी की तैयारी 10 साल 20 साल 25 साल से करा रहे हैं, वैसे किसी कोचिंग शिक्षक को इन्विटेशन नहीं दिया गया। वो तो यूट्यूब चैनलों पे चल गया कि 30 अक्टूबर को मीटिंग है शिक्षकों के साथ बीपीएससी की, कोई भी शिक्षक जा सकते हैं, तब पटना के शिक्षक लोग चले गए। और इसीलिए इस रंगा सियार शिक्षक और बहुरूपिये का पोल खुल गया कि अंदर बोल रहे हैं कि 10 से ज़्यादा सेट में क्वेश्चन नहीं दीजिए, 10 से कम सेट में 6-7 सेट में दीजिए, नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, अच्छा कदम है। और बाहर आकर ये दोगला लोग बोलते हैं, दोगला बोला जाए ऐसे लोगों को, कि हम ऐसा बोले हैं, छात्र हित में बात किए हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं किए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? दो मुँहा सांप, रंगा सियार, बहुरूपिया, जो अंदर कुछ बाहर कुछ। और शिक्षकों ने ही पोल खोल दिया। और आप बताइए कि 15 नवंबर को मीटिंग होनी थी शिक्षक बीपीएससी की छात्रों के साथ, और खान सर जाते हैं 4 या 5 नवंबर को मिलते हैं अकेले में बीपीएससी के चेयरमैन से, और उसके बाद खान सर भी बोलते हैं बाहर आके कि हम बात किए हैं, 15 नवंबर को मीटिंग है अभ्यर्थियों के साथ, बापू सभागार भर देंगे। ये वो क्या हुआ? 15 नवंबर को कोई मीटिंग नहीं हुई। तो खान सर कहीं ये कहने के लिए तो नहीं गए थे? अकेले में कहीं कोई गुप्त मीटिंग तो नहीं हुई? अकेले में जो है कोई सेटिंग की बात तो नहीं हो गई कि छात्रों के साथ कोई मीटिंग ही नहीं किया जाए अब, और चुपके से नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाए? कहीं इस तरह का तो बात नहीं हुए। और कहीं भी भर्ती आयोग के द्वारा और संवैधानिक संस्था के द्वारा तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोचिंग शिक्षकों के साथ आयोग मीटिंग करेगा। छात्र नेता को नहीं बुलाया जा रहा, क्या वजह है? जो भी छात्र नेता, आप हो गए या कोई और भी है जो छात्रों की बात करता है, आप लोग भी उस दुख दर्द से गुजरे हुए हैं, गलियों में तैयारी किए, फिर छात्र नेता बन गए। शिक्षकों को भी नहीं बुलाया गया था, सिर्फ 3-4 शिक्षक को, जो दलाल है, सेटर है, उन लोग को बुलाया गया था, सभी शिक्षक को नहीं बुलाया गया था। और दिलीप कुमार को क्यों बुलाया जाएगा? क्योंकि दिलीप कुमार को वो खरीद नहीं सकता है। दिलीप कुमार सच को सच, गलत को गलत बोलेगा, तो इसलिए हमको नहीं बुलाया जाएगा। वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम तो जो बाहर बोल रहे हैं वही अंदर भी बोलेंगे, और हमको खरीद नहीं पाएगा करोड़ों रुपया देके, तो इसलिए हमें नहीं बुलाया गया। लेकिन अब सवाल है कि जब 15 नवंबर को मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग क्यों नहीं हुआ? खान सर अकेले में मिले, उसके बाद मीटिंग क्यों नहीं होती है? और 13 दिसंबर को परीक्षा होनी है, तो बीपीएससी अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन आप लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि आप एक नोटिस जारी कीजिए जिसमें स्पष्ट रूप से लिखिए कि आप नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से लिखिए कि क्वेश्चन का एक ही सेट रहेगा, 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान होगा। ये आप नोटिस जारी कीजिए। अभ्यर्थी परेशान है। और ये जो गुप्त चल रहा है मीटिंग इन लोग का, शिक्षा माफियाओं का, कि अचानक से परीक्षा में जिस तरह ई ऑप्शन ला दिया गया अचानक से, उसी तरह से मल्टीपल सेट ला देंगे और नॉर्मलाइजेशन लागू कर देंगे परीक्षा में अचानक से। तो परीक्षा के बाद आंदोलन नहीं कर पाएगा अभ्यर्थी। ये गलतफहमी नहीं रखे ये लोग, परीक्षा के बाद भी आंदोलन होगा। अगर ऐसा किया गया तो अचानक से चुपके से लाया गया ना, तो परीक्षा के बाद भी आंदोलन होगा, और पूरे बिहार में होगा, और परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा। कई टीचर तो रात के अंधेरे में भी जाकर के सरकार के लोगों से मिल रहे हैं कि हमारी बात आप मान लीजिए, तो नहीं लगता कि वो लोग मनवा लेंगे? कौन सी बात मान लीजिए? हमारी बात मान लीजिए वो सही है, लेकिन कौन सी बात? छात्र हित में नहीं, वो अपने हित में बात कर रहे हैं कि कोई जांच एजेंसी उस पर हाथ न डाले पेपर लीक में।
तो पेपर लीक से बचने के लिए पेपर लीक में जो संलिप्त है, तो जांच से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है कि जांच एजेंसी उस तक नहीं पहुंचे। पटना के 3 कोचिंग शिक्षक का नाम आया कि जहाँ ये पेपर लीक TRE 2 TRE 3 में संलिप्त है, क्यों नहीं उस पर आज तक कार्रवाई हुई, क्यों नहीं नाम उजागर हो रहा है? तो ये जो कुछ शिक्षक है वो पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं कि उनको अरेस्ट ना किया जाए, उनका नाम उजागर ना हो। लेकिन आज न कल वैसे लोगों का नाम उजागर होगा और हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि नाम उजागर हो। कब तक लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा? कब तक ये जो कुछ शिक्षक है रंगा सियार, बहुरूपिया गुरु घंटाल, ये लोग बिहार के लाखों छात्रों के सपनों को बेच रहे हैं, उनके सपनों के सौदागर है, कैरियर के सौदागर है ये लोग। इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस भर्ती में EWS और NCL को लेकर के क्यों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? छात्रों को आप लोग एक तरीके से तो गुमराह कर रहे हैं। वो लोग फिजिकली तैयारी करते हैं, सड़क पर उतरेंगे, लाठियाँ भी चल सकती हैं, आंदोलन करेंगे, वो कहीं फिजिकली देखिए, हो सकते हैं आप लोग। तो विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा गया था कि इस स्थिति से पहले का EWS या NCL चाहिए, और 1-2 वैकेंसी में ऐसा हुआ कि बाहर किया गया, तो इसीलिए स्टूडेंट्स डर रहे हैं कि कहीं सिपाही भर्ती में भी ऐसा न किया जाए। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। किसी को भी NCL या EWS किसी के पास चाहे पुराना हो नया हो, यानी विज्ञापन से पहले का हो या विज्ञापन के बाद का हो, जो भी है सबको मान्य किया जाए, अन्यथा ये अन्याय होगा। हजारों अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी बिहार से है, क्या ऐसा कुछ होता है कि 2 साल में किसी का आमदनी बढ़ जाती है? NCL हो या EWS, किसी का सब सर्टिफिकेट होता है, तो उनका नहीं बनेगा, यही ना होगा। सरकार के जो अधिकारी बनाते हैं कर्मचारी, तो जांच करके बनाते हैं। जिनका मान लीजिए कि आर्थिक उस अनुसार नहीं होगा, इनकम ज़्यादा होगा, तो उनका तो बनेगा ही नहीं। तो सरकार के अधिकारी कर्मचारी ही बनाते हैं, छात्र जांच करंट करके। की बात ही कर रहे हैं, करंट हम लोग देंगे तो और बढ़िया हो गया भाई। किसी का इनकम जो है संभावना क्या रहता है, बढ़ता ही है, घटेगा तो नहीं। विकट परिस्थिति होता है तो अलग चीज़ है, लेकिन सामान्यतया जो देखिएगा तो इनकम बढ़ेगा ही। और उसी लिए देखिएगा कि जो सीमा होता है आय प्रमाण पत्र या NCL का, EWS का, तो हर बजट सत्र में बढ़ते जाता है वो सीमा। आज 6 लाख है, कभी 7 लाख 8 लाख ऐसे होते जाएगा। छात्रों को छांटने का तो इस तरीके का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, छांट करके कम कर दिया। बिल्कुल। अगर इनको इतना ही था तो उस समय एक नोटिस निकाल देते कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन का समय दे देते कि भाई इतना तारीख तक आप बना के हमको जमा कीजिए, अपलोड कीजिए, नहीं तो बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया है, ऐसा तो किया नहीं गया है। तो इसलिए बाहर नहीं किया जाना चाहिए। जिसके पास जो भी NCL EWS सर्टिफिकेट है मान्य किया जाना चाहिए, जो सही तरीका से बना है। सरकार अगर नहीं मान्य करती तो नहीं मान, अगर सरकार नहीं मानती है, CSBC नहीं मानती है, तो ये हजारों स्टूडेंट है बिहार के हर जिला में उतर कर ये लोग आंदोलन करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से छात्र नेता दिलीप ने साफ साफ कह दिया कि जो EWS NCL का जो मामला है वो छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है। सरकार को इस मांग को मानना ही चाहिए, क्योंकि आमदनी का है तो किसी का आमदनी अगर बढ़ जाएगा तो उनके पदाधिकारी है नहीं बनाएंगे। लेकिन BPSC की बात करें, नॉर्मलाइजेशन की जो बातें चल रही हैं उसको लेकर के अभी भी जो है छात्रों में भारी आक्रोश है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ साफ कह दिया कि आखिर में छात्रों से न बात करके कुछ दलाल टाइप के टीचर हैं, कुछ वैसे टीचर हैं जो सरकार के लोग जुड़े हुए लोग हैं, यूँ कहें कि सरकार के साथ मिली भगत हैं, वो लोग सिर्फ जा कर के पर्दे के पीछे खेल करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।